ये Q1 को Q बोल दिया, Q2 को और Q बोल दिया, और ये दोनों फिक्स है, ये अपनी जगह से नहीं मूव कर सकता है, अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। अब मुझे इसमें थर्ड चार्ज रखना है, मुझे नहीं पता कि थर्ड चार्ज कहाँ रखना है, मुझे नहीं पता इसमें कि थर्ड चार्ज कहाँ पे आएगा। तो हम हर एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। पहले मान लो हम यहाँ चेक करते हैं कि हम थर्ड चार्ज यहाँ पे रखते हैं। तो थर्ड चार्ज जब यहाँ पे रखेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो अगर पॉजिटिव होगा तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। ये मान लेते हैं फोर्स ड्यू टू 1 मान लेते हैं, और ये फोर्स ड्यू टू 2 मान लेते हैं। ये हमारा Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज। अब देखो, हमको मेनली इसमें इक्विलिब्रियम जो देखना है, Q0 का देखना है। Q0 इक्विलिब्रियम में तभी आएगा, Q0 इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब इस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और अगर दो फोर्स लग रहा है किसी सिस्टम पे, किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर केवल और केवल दो फोर्स लग रहा है, तो वो दो फोर्स का सम तभी 0 होगा जब वो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब F1 एंड F2 क्या लग रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये सिनेरियो होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये भी इसे अपनी तरफ खींचेगा। मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर इसको यहाँ रखें तो फोर्स का ये कंडीशन होगा। अगर नीचे रख दें तो वहां भी फोर्स जो होगा वो जो है लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग आएगा, और कभी भी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएगा। और एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएगा तो इस केस में इन दोनों पॉइंट पे जो हम लिए हैं, कि अप ले लिए हैं चाहे डाउन ले लिए हैं, इन दोनों पॉइंट पे इधर इन दोनों रीजन में कहीं भी Q नेट पे नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो ये तो तय है कि ये जब होना चाहिए, मतलब ये जो होना चाहिए वो इसी लाइन पे होना चाहिए, इसी लाइन पे कहीं होना चाहिए। मतलब ये यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ नहीं होगा, इस जगह पे नहीं होगा, एंड ये इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। ये तय। ओके, फिर देखते हैं आगे। अब मान लो हम लेते हैं कि चलो हम चार्ज को यहाँ पे रखते हैं, हम चार्ज Q0 को यहाँ पे रखते हैं, चार्ज Q0 को यहाँ पे रखते हैं। तो चार्ज Q0 को मैंने इस रीजन का नाम दिया रीजन 1, इस रीजन का नाम दिया रीजन 2, और इस रीजन का नाम दिया रीजन 3। अगर मैं चार्ज Q0 को रीजन 1, लाइन के रीजन 1 में डालता हूं तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे लगने वाला, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा दोनों इसको रिपेल करेगा, दोनों इसको अपने से दूर भेजेगा, रिपेल करेगा। तो F1 भी इधर ही हो जाएगा एंड F2 भी इधर ही हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सम ऑफ फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है उस केस में दोनों इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो F1 और F2 क्या हो जाएगा, दोनों एक ही तरफ हो जाएगा। तो अगेन इन दोनों का सम 0 नहीं होगा। और सेम केस हो जाएगा, हम थर्ड इधर रखेंगे तो इधर Q0 को इधर रखेंगे, सेम ही हो जाएगा कि यहाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर दोनों इसको धक्का देगा, नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ इसे अपने पास बुलाएगा, और यहाँ भी F नेट इस पे 0 नहीं हो पाएगा। तो बस एक और एक मात्र इसके लिए जगह बच गया, कौन सा? एक और एक मात्र जगह बच गया इसके लिए, यहाँ पे इसके बीच में कहीं होना चाहिए। अब इसके बीच में कहाँ होना चाहिए उसका हम उसको निकालेंगे। तो हम ये सारे कंडीशन को हटा देते हैं, ये सारे हटा देते हैं, ये सब इसमें से नहीं होगा। ओके, तो ये समझ में आया कि ये जगह क्यों फिक्स होगा उसके लिए, इसी जगह पे क्यों नेट फोर्स 0 होगा। सर ऊपर नीचे नहीं होने यही बताया कि उसमें वर्टिकल कंपोनेंट है। ऊपर नीचे देखो एक ही Q0 जो है वो Q0 एकमात्र है चार्ज, और इस पे दो फोर्स लग रहा है। अब दो फोर्स का सम 0 कब होगा? दो फोर्स जो है, मान लो F1 एंड F2 इस पे लग रहा है, इन दोनों का सम 0 कब होगा? इन दोनों का सम 0 तब होगा ना जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तभी होगा ना।
यस क्योंकि अगर एक अपोजिट नहीं हुआ तो मान लो इधर हो गया चाहे इधर हो गया, तो इन दोनों को ऐड करके जीरो कर सकते हो क्या? इन दोनों का जो सम हो जाएगा रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट तो कहीं यहाँ से निकलेगा, तो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर अगर ये दोनों आगे पीछे हुआ, ये दोनों इधर हुआ, एक आगे एक पीछे हुआ, उस केस में है ना कि दोनों का सम क्या जीरो हो जाए। दोनों के बीच की जब 180 डिग्री एंगल बनेगी उसी तरह वेक्टर सम जीरो होगा ना, दो फोर्स होगा तो, उसके अलावा कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इसको यहां कहीं रखता हूं, देखो तो यहां रखता हूं तो Q0 अगर मैं यहां रखता हूं तो Q1 जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा इस लाइन पे, जो ज्वाइनिंग लाइन। Q2 जो लगाएगा वो इस लाइन पे लगाएगा, अपने ज्वाइनिंग लाइन पे। तो ये जो है वो एक लाइन पे नहीं आ रहा ना, ये फोर्स कोलिनियर होगा ही नहीं। और ये फोर्स जब कोलिनियर नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कभी आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो उस केस में ये फोर्स जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए एकमात्र जगह जो बच जाता है वो जगह बच जाता है जो इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन है उस पे। और इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन जो है उसमें भी कहाँ पे, उसमें देख रहे हैं कि साइड वाइज जगह जो है उस पे नहीं, जो इसका इन बिटवीन जगह है उस पे। और उसको हम कैसे निकाले, उसको हम निकाले वही कि चार्ज को वहां प्लेस करके, Q0 को जब मैंने यहाँ प्लेस किया, Q0 को जब मैंने यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे Q0 को प्लेस किया, तो हम पॉसिबिलिटी लेंगे कि अगर Q0 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों इसको रिपेल करेगा, दोनों इस पर रिपेल करेगा, तो दोनों अपने ज्वाइनिंग लाइन पे इस तरीके से फोर्स लगाएगा। अब दोनों फोर्स जो है F1 एंड F2 वो एक ही लाइन के लॉन्ग हो गया, दोनों फोर्स जो है एक ही लाइन के लॉन्ग हो गया। तो ये फोर्स लिया कि मान लो इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है, क्या ये 5 न्यूटन 2 न्यूटन सम करके जीरो कभी नहीं आ सकता है? या 5 न्यूटन इधर लग रहा है, दोनों ऐड करके कभी भी इसमें जीरो नहीं आएगा। तो अगर पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से लगेगा, और निगेटिव अगर ले लेते हैं, निगेटिव अगर यही चार्ज निगेटिव ले लेते हैं, इसी चार्ज को निगेटिव ले लिया जाए, इसी लाइन पे इस चार्ज को निगेटिव ले लिया जाए, इसी लाइन पे Q0 को मैं अगर निगेटिव ले लूं तो निगेटिव क्या होगा, Q1 भी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और Q2 भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट में जो फोर्स का एक्शन होगा इनके ज्वाइनिंग लाइन पर ही होगा, मतलब Q1 भी इसे अपनी तरफ खींचेगा सम फोर्स F1 से, और Q2 भी खींचेगा सम फोर्स F1 से। अब अगेन यहाँ पे F1 और F2 क्या होंगे, सेम ही डायरेक्शन में होंगे, और सेम डायरेक्शन में कभी भी दो फोर्स का एडिशन जीरो नहीं हो सकता है अगर वो नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का है। तो इसीलिए ये वाला साइड पे हम चार्ज नहीं रख सकते हैं। सेम लॉजिक इस साइड पे रहेगा कि यहाँ भी हम चार्ज को नहीं रख सकते हैं, हम चार्ज को वहां रखेंगे जहां पे उस चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2 वो क्या होना चाहिए, वो डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, और वो एक ही जगह है। वो जगह कौन सी है, वो जगह है इसके इन बिटवीन, इसके इन बिटवीन जहां पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो Q1 से x1 दूरी पे, Q1 से x1 दूरी पे है एंड Q2 से वो x2 दूरी पे रखा गया है। यहाँ पे Q0 चार्ज रखा गया है, यहाँ पे ये Q0 चार्ज रखा गया है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। पूरा लॉजिक समझो इसको, क्योंकि इसमें ये सब तो चलो एक आसान क्वेश्चन में आता है, तो यहीं से लॉजिक डेवलप होगा तो मुश्किल क्वेश्चन कर पाओगे। अब सबसे पहले कि हम यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि इस पे नेट फोर्स कहाँ जीरो होगा। अब ये देखो कि इस पे पॉजिटिव होगा इसका कि निगेटिव होगा, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए। तो सपोज करो हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ हमारा Q1 है जिसकी वैल्यू Q है, और ये कितना है 4Q है, और इसको हमने यहाँ पे डाला है, इसको हमने यहाँ पे डाला है। अगर ये पॉजिटिव Q है, अगर ये पॉजिटिव Q है, ये Q1 है एंड ये Q2, तो क्या होगा, तो होगा ये इसमें कि फोर्स जो हम लेंगे किसका, Q1 इसको अपने से दूर धकेलेगा, Q1 जो फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा, Q2 जो है Q2 भी इसे अपने से दूर धकेलेगा, ये इसके अपोजिट रिवर्स लगाएगा इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड का हमको नहीं पता, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आ जाए वो मैग्नीट्यूड का। अब यहाँ पे ये ले लिया, तो अब ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2।
अब ये दोनों फोर्स क्या है, रिवर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो चांसेस है कि इन दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब अगर हम दूसरा केस ले लें, इसमें दूसरा केस कि Q1 Q और ये Q2 इक्वल टू 4Q और चार्ज को जो है मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये निगेटिव Q। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों इसे अपनी ओर खींचना चाहेंगे। Q1 इसे अपनी ओर खींचेगा एंड Q2 इसे अपनी ओर खींचेगा, Q2 इसे अपनी ओर खींचेगा। अगेन यहाँ पे क्या होगा, अगेन दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे चांसेस है कि दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगेन यहाँ चांस है कि दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम ये देख सकते हैं, यहाँ लॉजिकली कह सकते हैं कि इस पे हम कोई भी साइन ले ले, चाहे पॉजिटिव साइन ले ले चाहे निगेटिव साइन ले ले, हम कोई भी साइन लेंगे और इसके अगर इन बिटवीन रखेंगे तो चांसेस है कि इस पे फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। और वो मैथमेटिकली फिर सॉल्व करके आएगा, अगर कुछ साइन वाइन हुआ, कुछ चार्ज हुआ, सॉल्व करके आएगा। यहाँ तक ठीक? यस यहाँ सर। तक ठीक? यस सर। सर आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है? अच्छा म्यूट कर देते हैं। कभी कभी कट रहा है सर। हाँ, अब ठीक? म्यूट कर दिया है, बोलो ठीक। अब आवाज आ रही है ना? आज लगता है सुबह से कुछ प्रॉब्लम है, बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आवाज आ रही है ना? ओके चलो तो फिर इसको हम मिटाते हैं, आपसे इसको मिटाते हैं। चलो ये चीज फिक्स हो गया। ये चीज लॉजिकली हम फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पे Q0 का कोई भी साइन लिया जा सकता है, चाहे पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, हम कोई भी साइन ले सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ Q0 जो हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, एनीथिंग एनीवन ये हो जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड और लोकेशन निकालने के लिए, अब देखो यहां पे हमने सपोज कर लिया कि x1 दूरी पे, हमने यहां पे सपोज कर लिया ये x1 पे था और x2 था। x1 कहां से Q से बनाया था और x2 कहां से बनाया था, Q2 से बनाया था, 4Q से बनाया था। अब अगर इस पे नेट फोर्स 0 है कि फॉर इक्विलिब्रियम of charge, for equilibrium of charge Q0, for equilibrium of charge Q0, हम लिखेंगे कि इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस पे तो दो ही फोर्स लग रहा होगा, दो ही फोर्स, अगर पॉजिटिव होगा तो ये इसको इधर ले जा रहा होगा, इसको इधर ले जा रहा होगा, नेगेटिव लग रहा होगा तो इस तरीके से लग रहा होगा, इस तरीके से लग रहा होगा। तो वही जो दोनों फोर्स है उसका नाम देते हैं F1 F2। ये यहाँ पे Q0 है, F1 इधर लग रहा होगा, F2 इधर लग रहा होगा। व्हेन Q0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एंड F1 इस पे इधर लगेगा एंड F2 इधर लगेगा इस पे, व्हेन Q0 जब नेगेटिव है, जब नेगेटिव हो जाएगा।
तो इसके जीरो होने का मतलब है कि सम ऑफ F1 प्लस सम ऑफ F2 क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब F1 इक्वल टू माइनस F2 होना चाहिए। दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए एंड डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि F1 का जो मॉड होगा वो F2 के क्या होना चाहिए? मॉड के इक्वल होना चाहिए। अब F1 का क्या होगा? F1 देखो कैसे निकलेगा। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो F1 कौन लगा रहा है? F1 लगा रहा है Q1, और वो कैसे निकलेगा? तो उसमें हम कहेंगे यहाँ पे कि इसको लिख देंगे K Q1 इंटू Q0, K Q1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई X1 स्क्वायर इक्वल टू K Q2 इंटू Q0 डिवाइडेड बाई X2 स्क्वायर। ये हम दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को इक्वल करके लिख सकते हैं। ये ठीक है? Yes, sir. अब यहां से कुछ कैंसिल हुआ कर दो। देखो K कैंसिल आउट हो गया, Q0 कैंसिल आउट हो गया। Q0 कैंसिल आउट हो गया तो हम इससे कह सकते हैं कि Q0 यहाँ किसी भी मैग्नीट्यूड का डालेंगे। Q0 को यहाँ कोई भी मैग्नीट्यूड डालें। कहां समझ में नहीं आया उज्जवल? बोलो कहां समझ में नहीं आया? उज्जवल सुन पा रहे हो? मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? अगर कहां समझ में नहीं आया, अनम्यूट नहीं हो रहा, अनम्यूट हम कर दिए, यहां से अनम्यूट कर दिए हैं। वो जूम का ही प्रॉब्लम चल रहा है कुछ। हमारा भी नहीं हो रहा, बाकी लोग का तो अनम्यूट है। करो, यहाँ से अनम्यूट करते हैं। चलो, तुम्हारे नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है, आकाश का भी नहीं हो रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलो, अनम्यूट कर दिया बोल। यस सर, अब हो गया। आवाज कट के आ रही है क्योंकि जब म्यूट हम यहाँ से करेंगे तो आवाज सही से आएगी, अनम्यूट करने पे आवाज थोड़ी कट के आएगी। हाँ बोलो, क्या आकाश, क्या दिक्कत थी? नो सर, अनम्यूट नहीं होता है, मतलब जब पूछना रहता है कुछ तो। अच्छा, तो अभी हो गया। अभी हो गया। उज्जवल, तुमको क्या दिक्कत थी? तुम्हारा अनम्यूट कर दिए हैं। चलो हम फिर से रिपीट करते हैं। यानी आओ, कुछ भी हम फिर से रिपीट करते हैं। चलो देख लो। तो यहाँ से हम म्यूट कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, लेकिन बाकी लोग अपना अनम्यूट कर लें। सब लोग अपना खुद से अनम्यूट कर लें, और जिसको म्यूट करना होगा वो म्यूट कर म्यूट कर लो, बाद में अनम्यूट करना हो तो अनम्यूट कर लेना। सर हो गया। हो गया? यस सर। क्या समझ में नहीं आया था? सर यहाँ नीचे से समझ में नहीं आया था। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q0 इक्वल टू F नेट 0। अरे तो यहाँ से क्या होगा कुछ समझ में नहीं आया। अरे किसी भी चार्ज को इक्विलिब्रियम में तब मानोगे ना जब उस पे लगने वाले जितने फोर्स है उसका सम क्या हो जाए? 0 हो जाए। यस सर। तो अब जो Q0 है, Q0 चार्ज, उस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? यहाँ पे देखो Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? Q2 है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, Q0 पॉजिटिव चार्ज है, और Q भी क्या है? Q भी पॉजिटिव चार्ज है, और Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। Q1 की मैग्नीट्यूड कैपिटल Q दी गई है एंड Q2 की मैग्नीट्यूड कैपिटल 4Q दिया गया, प्लस 4Q। हम कूलम लॉ से जानते हैं, कूलम लॉ से, कि अगर दो चार्ज यहाँ पे है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन जो है उन दोनों का जो ज्वाइनिंग लाइन है, उन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन उसी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग एक्ट करता है। तो यहाँ
Q1 Q नॉट को अपने से दूर धक्का देगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर का चार्ज है और सिमिलर नेचर के चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। सिमिलर नेचर के चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है तो Q1 जो है, Q1 इसको अपने से दूर भेजना चाहेगा। तो Q1 का जो फोर्स है, Q1 का फोर्स, ये जो मैंने रेड कलर से भी दिखाया है, वो Q1 का फोर्स होगा Q नॉट पे, रेड कलर। ठीक उसी तरह Q2 भी इसे अपने से दूर भेजेगा। तो Q2 क्या करेगा? Q2 का जब फोर्स देखेंगे, Q2 भी इसको धक्का देगा इस तरफ, क्योंकि Q0 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा और दोनों रिपल्सन जो है, ये जो है, हेलो हेलो कनेक्शन प्रॉब्लम। हेलो हाँ भाई हेलो हेलो 3 2 1 माइक। सर हैं अभी?